Good morning, my dear students of 6th class. This is Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. How are you all? Hope you all are fine and healthy at your places and doing great. We have started chapter number 4, Reaching for the Moon. बेटा हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था रीचिंग फॉर द मून, जिसमें कि मून के बारे में काफ़ी नॉलेज थी, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी नॉलेज थी। तो हमने क्या पढ़ा था कि स्पेस टेक्नोलॉजी से हमें क्या क्या हमारे को फ़ायदे होते हैं। उसमें हमें एक तो वेदर फोरकास्टिंग में फ़ायदा होता है और दूसरा हमें लैंड और वाटर रिसोर्सेज का पता चल जाता है, और तीसरी जो सबसे बड़ा फ़ायदा था हमें वो क्या था, हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है बेटे आगे लिसन केयरफुली। जयंत हैज़ इंडिया सेंट एनी ह्यूमंस इनटू स्पेस येट। अब जयंत क्या पूछते हैं कि क्या इंडिया ने स्पेस में कभी भेजा है कोई भी ह्यूमन बीइंग को। अब सारा क्या आंसर देती है, आई नो द आंसर, इंडिया हैज़ प्लान्स टू डू दिस बाय दिसंबर 2021। सारा कहते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है, इंडिया प्लान कर रहा है, इंडिया का प्लान है कि दिसंबर 2021 से मींस इस ईयर के एंड तक दिसंबर में इंडिया ही ऐसा करेगा कि ह्यूमन बीइंग्स को वहाँ पे भेजेगा स्पेस में। आई सा दिस ऑन द न्यूज़, वो कहती है कि मैंने इसको न्यूज़ में देखा था। द स्पेस क्राफ्ट विल बी कॉल्ड गगनयान। जो स्पेस क्राफ्ट वहाँ पे भेजा जा रहा है उसका नाम क्या है, गगनयान। पहले जो भेजा गया था उसका नाम था चंद्रायन, अब उसका नेम है गगनयान। एलन क्या कहता है, बट व्हाट अबाउट राकेश शर्मा, लेकिन राकेश शर्मा के बारे में क्या, वॉज नॉट ही एन इंडियन हु वेंट इनटू स्पेस, क्या वो इंडियन नहीं था जो स्पेस में गया था। मिसिस वकील उनकी टीचर क्या कहती हैं, यस राकेश शर्मा डिड गो into space but it was as part of joint project between Indian Air Force and the Soviet Intercosmos Space Program। वो उनकी मैम क्या कहती है मिसिस वकील कि हाँ राकेश शर्मा स्पेस में गए थे, लेकिन वो एक जॉइंट प्रोजेक्ट था इंडियन एयर फोर्स का और सोवियत इंटरकॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम का। ये सोवियत जो कंट्री है वहाँ का और इंडिया का ये जॉइंट प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट पे जो राकेश शर्मा स्पेस में गए थे। वी हैव ऑल्सो हैड एस्ट्रोनॉट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन सच एज कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स, कि हमारे इंडिया में भी एस्ट्रोनॉट्स हुए हैं जो कि इंडिया से ही हैं। ऐसे कई एस्ट्रोनॉट्स हैं जो इंडिया से हैं और उनके नेम क्या हैं, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। कल्पना चावला हैं जिनके नाम पे आपके स्कूल का नाम रखा गया है, और सुनीता विलियम्स दोनों हम इंडियंस हैं जो कि स्पेस में गई थी। अब नताशा क्या कहती है, डिड एनी ऑफ देम लैंड ऑन द मून, कि क्या दोनों में से कोई भी मून पे लैंड किया था किसी ने भी। मिसिस वकील क्या कहती है, नो नताशा, दे डिड नॉट, दे जस्ट वेंट इनटू स्पेस, कि वो मून पे नहीं गए थे, वो सिर्फ स्पेस में गए थे। ओनली 12 पीपल हैव एवर वॉकड ऑन द मून एंड दे वर ऑल नासा एस्ट्रोनॉट्स। ओनली 12 पीपल्स, ओनली जो उसमें से 12 जो पीपल थे, जो पूरा ग्रुप गया था उसमें से 12 पीपल्स ने मून पे वॉक किया था और वो सभी नासा के एस्ट्रोनॉट थे। नासा की फुल फॉर्म आपको पता है बेटे, नासा है सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है जहाँ पे पूरी कंट्री मतलब पूरे वर्ल्ड के वहाँ पे स्पेस रिसर्च की जाती है। हु रिमेंबर्स द नेम ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू हैव सेट ऑन द मून, कहते हैं कि किसको याद है, मैम उनकी पूछती हैं किसको याद है उस फर्स्ट पर्सन का नाम जिन्होंने मून पे पहला कदम रखा था। अब द क्लास उनकी ज़ोर से चिल्लाती है इन कोरस, मतलब इकट्ठे बोलते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम है उसका, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जिन्होंने पहला कदम अपना चांद पे रखा था, मून पे गए थे वो। मिसिस वकील कहती है एंड द सेकंड, और सेकंड कौन था। सारा क्या जवाब देती है, बज़ एल्ड्रिन। फर्स्ट थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सेकंड थे बज़ एल्ड्रिन। ये दोनों नेम आपको लर्न करने हैं। मैम वी ऑलरेडी नो सो मच अबाउट द मून, मैम हमें मून के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया है। अदर कंट्रीज़ हैव बीन टू द मून एंड इनटू स्पेस, कि और भी कंट्रीज़ मून पे गई हैं और स्पेस में गई हैं। वाई डिड वी डू द सेम थिंग विद
चंद्रायन फर्स्ट एंड चंद्रायन 2। तो हम ये दोनों चीज़ें मून पे जाना और स्पेस में जाना अकेले क्यों नहीं कर सकते, मतलब और कंट्रीज़ अगर कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते चंद्रायन 1 और 2 के साथ। एंड वाई डिड नॉट इंडिया सेंट एस्ट्रोनॉट ऑन दिस मिशन। तो इंडिया अपने एस्ट्रोनॉट्स को इन मिशंस पे क्यों नहीं भेजते हैं। अब उनके टीचर क्या कहती है मिसिस वकील, वेल इट इज़ नॉट वेरी ईजी और चीप टू बिल्ड सिस्टम फॉर दैट, कि ये बहुत ईजी और चीप नहीं है, मतलब बिल्कुल सस्ता नहीं पड़ता या बिल्कुल भी आसान नहीं है ऐसे सिस्टम बनाना वहाँ पे भेजने के लिए। सारा ऑल्सो विद चंद्रायन फर्स्ट आवर गोल वॉज डिफरेंट। चंद्रायन फर्स्ट के साथ जो हमारा गोल था, चंद्रायन फर्स्ट को भेजने का जो लक्ष्य था हमारा, वो अलग था। एंड चंद्रायन 2 एंड वाई डिड नॉट इंडिया, जस्ट अ मिनट, वी वॉन्टेड टू सर्वे द मून। हम मून को सर्वे करना चाहते थे कि मून पे लाइफ हो सकती है कि नहीं हो सकती है। चंद्रायन 1 मेड मोर देन 3400 ऑर्बिट्स अराउंड द मून, कि चंद्रायन 1 ने मून के चारों ओर 3400 ऑर्बिट्स लगाए थे, मतलब इतने चक्कर लगाए थे मून के चारों ओर चंद्रायन 1 ने। एंड सेंट बैक अबाउट 70,000 ल्यूनर इमेजेस, और वहाँ की जितनी भी फ़ोटोग्राफ्स थी 70,000 उसने यहाँ पे भेजी थी हम सबको। एलन, आई हैव सीन मैनी ऑफ दोज पिक्चर्स। अब एलन क्या कहते हैं कि मैंने बहुत सारी पिक्चर्स वो देखी हैं। सम ऑफ देम आर वेरी क्लियर एंड डिटेल्ड, कि उनमें से काफ़ी ज़्यादा तो बिल्कुल क्लियर है, वहाँ का बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि वहाँ पे क्या वहाँ पे वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ का जो धरती है वो कैसी है, और बिल्कुल डिटेल में है वो। अब रितेश क्या कहता है, बट इफ़ वी हैड ऑलरेडी डन दिस विद चंद्रायन 1 वाई डिड वी सेंड चंद्रायन 2। तो वो और रितेश क्या क्वेश्चन पूछता है कि अगर हमने चंद्रायन 1 से इतना कुछ कर लिया था तो हमने चंद्रायन 2 क्यों भेजा वहाँ पे। मिसिस वकील क्या कहती हैं, ओह यू सी चंद्रायन 2 हैड ए वेरी स्पेशल गोल। चंद्रायन 2 का काफ़ी स्पेशल गोल था, मतलब स्पेशल उसका लक्ष्य था काम करने का। इट वॉज टू स्टडी द सोइल ऑन द सरफेस ऑफ द मून नियर इट्स साउथ पोल, कि जो मून का साउथ पोल है, जैसे हमारी अर्थ पे भी नॉर्थ पोल साउथ पोल आपने एसएसटी में पढ़े हैं ना, वैसे मून पे भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं। तो हमारा जो लक्ष्य था वो साउथ पोल के जो सोइल है उसके, जो मून का सरफेस है उसके ऊपर जो मिट्टी है उसके बारे में स्टडी करना था कि साउथ पोल में मिट्टी वहाँ पे कैसी है, सोइल कैसी है। दिस हैज़ नॉट बीन डन टिल नाउ, वो अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। द क्रेटर्स देयर आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड एवरीथिंग इज़ फ्रोजन, कि वहाँ जो क्रेटर्स हैं मतलब जो खड्डे बने हुए हैं। क्रेटर्स क्या होते हैं बेटे, जो मून पे गड्ढे बने हुए हैं वो काफ़ी ठंडे हैं और वहाँ पे पूरा सब कुछ जमा हुआ है। फ्रोज़न मतलब बिल्कुल वहाँ बर्फ़ की तरह जमा हुआ है। सो फॉसिल्स फाउंड ऑन दीज क्रेटर्स कैन टेल अस अबाउट द अर्ली सोलर सिस्टम। तो वहाँ के जो फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स क्या होते हैं कि कोई चीज़ काफ़ी टाइम तक कहीं पे रहती है तो उसके निशान पड़ जाते हैं वहाँ पे, तो उनको फॉसिल्स बोलते हैं। तो फॉसिल्स जो क्रेटर्स के हैं वो हमें बता सकते हैं कि वहाँ का जो पहले का सोलर सिस्टम कैसा था। अब वेरोनिका क्या कहती है, लाइक हाउ लाइफ बिगेन ऑन द अर्थ। वेरोनिका पूछती है कि जैसे कि लाइफ वहाँ पे जैसे कि अर्थ पे लाइफ कैसे शुरू हुई थी। मिसिस वकील क्या कहती हैं, येस द मून इज़ क्लोजेस्ट लिंक टू द अर्थ हिस्ट्री, कि मून जो है अर्थ की हिस्ट्री में सबसे पास का लिंक है, मतलब हमारे सबसे पास मून पड़ता है, इसलिए मून से हमें पता चल सकता है कि पहले सोलर सिस्टम कैसे था और उसमें अब टाइम टू टाइम क्या चेंजेस होते जा रहे हैं। पहले हमारे सोलर सिस्टम में 1-2 प्लैनेट्स और थे लेकिन अब वो नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं। इट्स सरफेस स्पेशली द साउथ पोल इज़ कम्प्लीटली अनडिस्टर्ब, कि अब तक उसका जो साउथ पोल है, साउथ पोल का सरफेस है, उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया गया, मतलब उसके बारे में अभी तक किसी ने भी रिसर्च नहीं की है। सो वी माइट
फाइंड थिंग्स दैट टेल अस ए लॉट अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ आवर प्लानट। इसलिए हम वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारे प्लानट पे लाइफ कैसे शुरू हुई थी। वेरोनिका क्या कहती है, वाह, मतलब कितनी अच्छी बात है कि हम ऐसी चीज़ें फाइंड आउट कर रहे हैं। इन द लास्ट पेज नाउ मिसिज़ वकील क्या कहती हैं, इट इज़ फैसिनेटिंग इज़ नॉट इट, बट सेव सम ऑफ यूर क्वेश्चन फॉर डॉक्टर नायर। मिसिज़ वकील कहती हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, मतलब ये आश्चर्य की बात है, लेकिन अभी अपने कुछ क्वेश्चन मिसिज़ डॉक्टर नायर के लिए बचा के रखो। अनुज, आई वॉन्ट टू आस्क हर हाउ आई कैन बिकम एन एस्ट्रोनॉट। अनुज क्या कहते हैं कि मैं उनसे पूछूंगा कि मैं एस्ट्रोनॉट कैसे बन सकता हूँ। सोहेल क्या कहता है, आई वॉन्ट टू नो वाई अदर प्लानट्स हैव मैनी मून्स बट वी हैव जस्ट वन। और मुझे ये जानना है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि और जो प्लानट्स हैं उनके इतने सारे मून्स हैं बट हमारा सिर्फ एक मून क्यों है। आप एसएसटी में पढ़ोगे बेटे, जो आपका मैडम चैप्टर करवाएगी, आपको कोई ना कोई चैप्टर होगा एसएसटी में, उसमें पता चलेगा आपको कि और प्लानट्स के काफ़ी सारे मून हैं बट हमारा जो अर्थ है, हमारी अर्थ भी एक प्लानट है, उसका सिर्फ एक मून है। नताशा क्या कहती है, आई विल आस्क हर अबाउट व्हाट आई मस्ट स्टडी टू बिकम ए स्पेस साइंटिस्ट। नताशा कहती है कि मैं उनसे ये पूछूंगी कि स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा। सारा, हेयर कम्स आवर प्रिंसिपल विद डॉक्टर नायर। सारा कहती है कि ये देखो हमारे प्रिंसिपल आ गई हैं डॉक्टर नायर के साथ। द स्टूडेंट्स स्टैंड अप टू ग्रीट द प्रिंसिपल एंड डॉक्टर नायर। स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं सभी उनको ग्रीट करने के लिए, प्रिंसिपल और डॉक्टर नायर को। जैसे आपकी भी क्लास में कोई आता है, आप उनको ग्रीट करने के लिए, विश करने के लिए स्टैंड अप होते हो ना, ऐसे वो सभी स्टूडेंट्स प्रिंसिपल और डॉक्टर नायर को विश करने के लिए, ग्रीट करने के लिए खड़े हो जाती हैं, स्टैंड अप हो जाते हैं। दे हैव ए लाइवली इंटरैक्टिव सेशन विद हर। तो उन सब ने उसके बाद उनका सेशन हुआ, उन्होंने डॉक्टर नायर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे, डॉक्टर नायर ने उनके क्वेश्चंस का जवाब दिया, तो उनका सेशन काफ़ी अच्छा रहा उसके बाद। होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।